शुभोदय बच्चों। कक्षा 9 दूसरे पाठ में आप लोगों को आमंत्रित करता हूँ। कक्षा 9 के दूसरा पाठ का नाम है गाने वाली चिड़िया। क्या है? गाने वाली चिड़िया। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा था, पहले पाठ में जो है पद्य पढ़ा था, वो गीतकार जो है शैलेंद्र कुमार जी थे। अभी पहले का पाठ जो है कविता पाठ था, और ये जो पाठ है कहानी पाठ है। किस प्रकार का पाठ है? कहानी पाठ है। ये प्रश्न इस तरह से भी पूछेगा, गाने वाली चिड़िया किस विधा का पाठ है, किस प्रकार का पाठ है। कौन सा भी प्रश्न देने पर जो है इसका उत्तर एक ही होगा। क्या है? कहानी विधा। क्या है? कहानी विधा, या पाठ का प्रकार क्या है? कहानी प्रकार का पाठ है। इस तरह से हम लोग जाने गाने वाली चिड़िया जो है एक कहानी है, हम लोगों ने ये जाना है। अभी हम लोग हर पाठ से पहले जो है चित्र देखते हैं। चित्र में कुछ प्रश्न दिए जाते हैं। चित्र के अंतर्गत 3 प्रश्न हैं। पहले अच्छे से चित्र देखिए। आप लोग अपने अपनी पाठ्य पुस्तकें देखिए। देखकर जो है चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है, पहले आप लोग बोलने की कोशिश करिएगा, सोचिएगा। ये ऑनलाइन क्लासेस है, इसीलिए आप लोग सोचने की कोशिश करिए, अपने आप बोलने की कोशिश कीजिए। सेकंड प्रश्न, दूसरा प्रश्न है वे क्या कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न क्या है? वे क्या कर रहे हैं। तीसरा प्रश्न में जो है इनकी मेहनत पर अपने विचार बताइए। आपके विचार यानी थॉट्स। विचार यानी क्या है? थॉट्स। आपके थॉट्स क्या है? ये लोग जो काम कर रहे हैं, वे लोग जो काम कर रहे हैं, ये इस पर जो है, इस काम पर जो है आपके थॉट्स क्या है, आपके विचार क्या है, ये बताना है। तो देखिए पहले प्रश्न में चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। आप लोग जैसा सोचे मैं वैसा ही बोलने की कोशिश करूंगा। देखिए आप लोगों के उत्तर सही है या नहीं देखते जाइए। चित्र में जो है किसान दिखाई दे रहा है। कौन? किसान दिखाई दे रहा है। 2 बैल दिखाई दे रहे हैं। ओके, और क्या दिखाई दे रहा है? हरे भरे खेत दिखाई दे रहा है। हरे भरे खेत दिखाई दे रहे हैं। अब दूसरे प्रश्न में जाएंगे, वे क्या कर रहे हैं। वे क्या कर रहे हैं? किसान क्या कर रहा है? खेती के लिए बैलों को लेकर खेती जोत रहा है। क्या कर रहा है? खेती को जोत रहा है, यानी बीज डालने से पहले। ओके, बीज डालने से पहले जो है क्या किया जाता है? खेती को जोत लिया जाता है। 2 बैल जो है उसके अपने खेत में जो है काम कर रहे हैं। इस तरह से जो है वे क्या कर रहे हैं? खेती को जोत रहे हैं। इनकी मेहनत पर अपने विचार बताइए। किसकी मेहनत? किसान की मेहनत। किसान बहुत परिश्रमी होता है, हार्ड वर्कर होता है। किसान अगर नहीं है, किसान अगर मेहनत नहीं करेगा तो क्या होगा? हम लोगों को अनाज नहीं मिलेगा। ओके, सब्जी नहीं मिलेंगे, फल नहीं मिलेंगे। अगर खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा तो क्या होगा? हम लोग भूख से मृत्युग्रस्त हो जाएंगे, मर जाएंगे, है क्या नहीं? ओके, यानी इनकी मेहनत हमारे लिए आवश्यक है कि नहीं? है, बहुत ही आवश्यक है। इनकी मेहनत से, ये महत्वपूर्ण जो मेहनत किया जाते हैं, इसके लिए हम लोगों को उन्हें सराहना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए, उनके प्रति प्रेम बताना चाहिए, स्नेह से रहना चाहिए, फ्रेंडली से रहना चाहिए, है कि नहीं? इस तरह से हम रहेंगे तो जो है इनकी मेहनत और भी अच्छी होती जाएगी। हमारे देश के लिए वो बहुत गर्व की बात होगी। ओके, इस तरह से। और ये जो पाठ में जो चित्र दिया गया है, इसमें श्रम दिखाई दे रहा है। ओके, इसी से जो है हमारा पाठ रिलेटेड है। ये जो कहानी, जो चित्र है, चित्र जो है किसे? कहानी से रिलेट करती है, यानी श्रम के बारे में ही इस पाठ में बताया गया है। उद्देश्य क्या है? इस पाठ का उद्देश्य क्या है? हर पाठ का एक उद्देश्य होता है। ये पाठ क्यों दिया गया है? ये पाठ इसलिए दिया गया है
कि आप लोग कहानी लिख पाए। एक कहानी पढ़कर समझना, आप लोग पढ़ना है, समझना है, यानी यही कहानी ना होकर और दूसरी कहानियाँ भी जो है आप लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। कोई सरल कहानी लिखने का प्रयास करेंगे। कोई सरल यानी इजी कहानी, कोई भी एक इजी कहानी आप लोग स्वयं अपने हाथों से, अपने मन से सोच कर लिखेंगे। ओके, इस तरह के प्रयास, इस तरह के ट्राई करते रहेंगे, एफर्ट्स करते रहेंगे। प्रयास यानी क्या है? एफर्ट्स। जो काम करते हैं उसमें एफर्ट्स लगाना है, ट्राई करते रहना है। अगर करते रहेंगे तो अच्छे से करने की कर पाएंगे। ओके, आगे बढ़ते हुए हम लोग पाठ देखेंगे। देखिए, एक राजा था। हर कहानी में कोई ना कोई राजा होता है। इसी प्रकार जैसे हम लोग पहले से सुनते आ रहे हैं, उसी प्रकार एक राजा था। कौन था? राजा यानी पता है ना आप लोगों को? किंग। एक राजा था, वो बहुत ही सुंदर महल में रहता था। अपने अपने टेक्स्ट बुक्स में देखिए। ओके, वह एक राजा था, वह बहुत ही सुंदर महल में रहता था। कहाँ पर रहता था? सुंदर महल में रहता था। कहाँ पर? सुंदर महल। सुंदर यानी क्या है? ब्यूटीफुल। महल यानी क्या है? पैलेस। महल यानी क्या है? पैलेस है क्या नहीं? राजा कहाँ रहता है? पैलेस में रहता है। वो पैलेस कैसा था? वह महल कैसा था? ब्यूटीफुल था। अभी देखिए, सुंदर महल में रहता था। महल यानी क्या है? एक प्लेस है। ओके, एक जगह का नाम है। ये संज्ञा है। संज्ञा की विशेषता क्या है? सुंदर, ब्यूटीफुल है क्या नहीं? ये क्या है? विशेषण। यानी ब्यूटीफुल प्लेस में रहता था, ब्यूटीफुल महल में रहता था। कहाँ रहता था? ब्यूटीफुल महल में रहता था। उसे अपने महल पर बहुत गर्व था। जो महल था बहुत सुंदर था, इसीलिए उसे बहुत गर्व था। वो प्राउड फील करता था, अरे मेरे जैसा महल और कहीं नहीं है, बहुत सुंदर है मेरा महल, बहुत सुंदर है। यहाँ पर आसपास के जगह में मेरा महल बहुत सुंदर है। इस तरह से वो प्राउड फील करता था। उस महल को देखने संसार यानी क्या है? दुनिया, पूरी दुनिया, पूरे वर्ल्ड के कोने कोने से, दुनिया के कोने कोने से यात्री आते थे। यात्री यानी ट्रैवलर्स जो रहते थे, यानी दूसरे देश के लोग होने दो या हमारे प्रांत के लोग दूसरे प्रांत को जाने दो, उनको क्या बोला जाता है? यात्री। क्या बोला जाता है? यात्री। यानी जो यात्रा करते हैं वो क्या है? यात्री। यानी दुनिया के कोने कोने से, यानी हर कंट्री से, हर देश से जो है ये महल को देखने के लिए, इस महल को देखने के लिए, राजा के सुंदर महल को देखने के लिए कौन आते थे? यात्री आते थे। उस महल को देखने संसार के कोने कोने से यात्री आते थे। यात्रियों के अपने यात्रा वर्णन यानी क्या है? यात्रा वर्णन यानी जो लिखा जाता है। मैं अभी कोई यात्रा किया हूँ तो उसके बारे में उसका वर्णन, डिस्क्रिप्शन जो लिखा जाता है उसे क्या कहा जाता है? यात्रा वर्णन। क्या बोला जाता है? यात्रा वर्णन। उस यात्रा वर्णन में जो है बहुत से यात्रियों ने क्या लिखा था? महल सुंदर है। क्या लिखा था? महल की सुंदरता के बारे में कई बातें लिखी। महल ऐसा है, वैसा है, इस तरह सुंदर है, उसके स्ट्रक्चर्स बहुत अच्छे हैं, उसकी बनावट बहुत अच्छी है। इस तरह से बहुत सी चीज़ें यात्रियों ने यात्रा वर्णन में, अपने अपने यात्रा वर्णन में लिखे थे। लिखने पर उन्होंने एक गाने वाली चिड़िया के बारे में भी लिखा था। जो यात्री हैं उन्होंने और क्या लिखा था? गाने वाली चिड़िया। किसके बारे में? गाने वाली चिड़िया के बारे में भी लिखा। देखो, महल के बारे में, सुंदर महल के बारे में। ये सुंदर महल किसका है? राजा का। ओके, वैसे ही उस यात्री लोग ने, उन यात्री लोगों ने क्या किया? गाने वाली चिड़िया के बारे में भी लिखा। महल के बारे में लिखा और गाने वाली चिड़िया के बारे में भी लिखा। यह चिड़िया महल के पास वाले जंगल में रहती थी।
ये चिड़िया कहाँ रहती थी? जंगल के महल के पास वाले जंगल। ये महल जहाँ था वहीं पर एक जंगल था, जंगल यानी फॉरेस्ट। वो फॉरेस्ट में जो है एक चिड़िया रहती थी। वो चिड़िया क्या करती थी? गाना गाती थी। क्या करती थी? गाना गाती थी। ये चिड़िया महल के पास वाले जंगल में रहती थी और बहुत मधुर स्वर में गाती थी, बहुत ही स्वीट वॉइस में। मधुर स्वर यानी क्या है? स्वीट वॉइस यानी सुंदर आवाज। क्या है? सुंदर आवाज, मीठी सी आवाज में गाने गाती थी। कौन गाती थी? चिड़िया गाती थी। कहाँ रहती थी? पास वाले यानी महल के पास वाले जंगल में रहती थी। महल कैसा था? सुंदर था। कौन रहता था महल में? राजा रहता था। ओके, इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, राजा ने इस चिड़िया को कभी नहीं देखा था। राजा ने अभी महल के पास वाले जंगल में है। कौन? चिड़िया। लेकिन राजा ने इसे कभी नहीं देखा। राजा ने चिड़िया को कभी नहीं देखा। यात्रियों का यात्रा वर्णन पढ़ने से राजा को चिड़िया के बारे में पता चला। राजा को कैसे पता चला? जो यात्री थे वो यात्रा वृत्तांत लिखते थे, यात्रा का डिस्क्रिप्शन लिखते थे। उस डिस्क्रिप्शन पढ़ने पर, उस यात्रा वर्णन पढ़ने पर किसको पता चला? राजा को पता चला। उसके बाद पता चलने के बाद राजा ने उस चिड़िया को देखना चाहा। ही वांटेड टू सी। कौन? ही यानी कौन है? राजा। राजा जो है चिड़िया को देखना चाहा और अपने सेवकों को बुलाकर, सेवक यानी क्या है? सर्वेंट। ओके, इसका विपरीतार्थक शब्द क्या है? मालिक है कि नहीं? अभी मालिक कौन है? राजा। ऐसे ना होकर हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, सेवक सर्वेंट है और उसका विपरीतार्थक शब्द क्या है? स्वामी। क्या है? स्वामी, मालिक। नथिंग बट मालिक इज कॉल्ड एज स्वामी। ओके, तो सेवकों को बुलाया। सेवकों को बुलाकर क्या बोल रहा? अभी देखिए, राजा ने चिड़िया को कभी नहीं देखा। यात्रियों को यात्रा वर्णन करने पर पढ़ने से राजा को चिड़िया के बारे में पता चला। राजा ने उस चिड़िया को देखना चाहा और अपने सेवकों को बुलाकर कहा। सेवकों को बुलाया और उनसे कहा, उनसे बोला कि क्या बोला? तुम लोगों ने कभी मुझे गाने वाली चिड़िया के विषय में नहीं बताया। क्या नहीं बताया? गाने वाली चिड़िया है। कहाँ पर है? महल के पास वाले जंगल में। कहाँ पर है? महल के पास वाले जंगल में है। ये मुझे नहीं बताया। ये विषय जो विषय है वो तुमने नहीं बताया। क्या नहीं बताया? चिड़िया है कहकर। कौन सी चिड़िया? गाने वाली चिड़िया है। देखो, ओके, जंगल से उस चिड़िया को पकड़ ले आओ। क्या कहा? जाओ जंगल से उस चिड़िया को पकड़ ले आओ। go and bring that bird which is going to sing beautifully। देखो, मैं उसका गाना सुनना चाहता हूँ। I want to listen the song of that bird। यानी उस चिड़िया का गाना मैं सुनना चाहता हूँ। I want to listen the song। कहकर किसने बोला? राजा ने बोला। किसको बोला? सेवकों को बोला। बोलने पर अभी देखिए, राजा के सेवकों ने भी उस चिड़िया को कभी नहीं देखा था और ना ही पूरे दरबार में कोई इस विषय के बारे में कुछ जानता था। कितनी अच्छी बात है। देखिए, राजा को पता नहीं था, उसके सेवकों को भी पता नहीं था। वो जो सेवक होते हैं, सर्वेंट्स होते हैं, उनको भी पता नहीं था। और दरबार में जो लोग रहते हैं, दरबार यानी कोर्ट, यानी कोर्टियर, तेलुगु में बोलते हैं सभा। राजा सभा लोग चुनाव बोलते हैं ना, उस सभा में मंत्री और सेनापति जो भी लोग रहते हैं, इनको किसी को पता नहीं था। क्या नहीं पता? गाने वाली चिड़िया है, जंगल में गाने वाली चिड़िया है। किसको नहीं पता? सर्वेंट्स को नहीं पता था, कोर्टियर्स को भी नहीं पता था, दरबारियों को पता नहीं था, सेवकों को भी पता नहीं था। चिड़िया को ढूंढने सैनिक जंगल में गए।
चिड़िया को ढूंढने के लिए कहाँ गए? कहाँ पर थी चिड़िया? जंगल में। तो सैनिक कहाँ गए? जंगल में गए। जाने पर ढूंढते ढूंढते उन्हें एक लड़की मिली। कौन मिली? लड़की। चिड़िया मिली? नहीं मिली। कौन मिली? लड़की मिली। जब वे ढूंढ रहे थे, when they were searching for whom they were searching? चिड़िया के लिए, bird, one kind of bird which is used to sing beautifully। उस चिड़िया के बारे में ढूंढने पर कौन मिली? लड़की मिली, जिसने चिड़िया को गाते हुए देखा था। इस लड़की ने क्या किया? क्या देखा था? चिड़िया को देखा था। कैसे देखा? गाते समय, जब वह गाती है उस समय देखा था। गाने वाली चिड़िया का नाम लेते ही वह बोली, हाँ हाँ मैं जानती हूँ। अभी देखिए, ये लड़की जानती है वो गाने वाली चिड़िया। जब सर्वेंट्स ने पूछा, वो थक गए थे, सर्वेंट्स ढूंढ ढूंढ कर थक गए। थक जाने के बाद इस लड़की से पूछा, क्या पूछा? ये गाने वाली चिड़िया कहाँ रहती है कहकर पूछा। पूछने पर उसने बोला, हाँ हाँ मैं जानती हूँ, आई नो वेयर इट विल बी। देखिए, अभी देखिए, उस गाने वाली चिड़िया को मैं जानती हूँ। ओह, वह कितने मधुर स्वर में गाती है। और बोल रही है, ये लड़की बोल रही है, ओह वो कितने मधुर स्वर में गाती है। How much beautiful it will sing a song, how much sweetly it will sing a song। ओह यानी क्या है? विस्मयादि बोधक है। पद परिचय में विस्मयादि बोधक सडनली जो बोला जाता है, ओह, अरे, वाह, इस तरह से बोला जाता है। उसी प्रकार से जो है, ओह मैं उस चिड़िया को गाते सुनी हूँ कहकर बोल रही है। क्या बोल रही है? देखिए, ओह वो कितने मधुर स्वर में गाती है, वाह व्हाट ए ब्यूटीफुल वॉइस इट वाज। इस तरह से बोल रही है। जब मैं अपना मीठा मीठा गाना सुनाती, जब मैं यहाँ से काम समाप्त करके संध्या समय घर लौटती हूँ तो वह मुझे रास्ते भर अपना मीठा मीठा गाना सुनाती है। क्या बोल रही है? जब मैं संध्या समय यानी इवनिंग टाइम पर जब मैं घर लौटती हूँ, जब मैं काम करके घर लौटती हूँ, when I will be worked and going to my house, I was very tired। मैं बहुत थकान से रहती हूँ, मैं बहुत थक जाती हूँ। थकने पर उसका मीठा स्वर, उसके मीठा गाना सुनकर वह मुझे रास्ते घर यानी घर पर जाते समय जो है रास्ते में जो है क्या करती है? मीठा गाना सुनाती है। इससे मेरी सारी थकान दूर हो जाती है। लाइक दिस, इससे यानी उसके गाने से। किसके गाने से? चिड़िया के गाने से मेरी थकान जो है, मेरी टाइटनेस जो है क्या हो जाता है? मेरी थकान दूर हो जाती है। ओके, जब कभी भी हम लोग रिलीफ चाहते हैं, कोई वर्क से प्रेशराइज होते हैं, तो हम लोग सॉन्ग्स सुनते हैं, म्यूजिक सुनते हैं। उसी प्रकार ये जो काम कर रही है लड़की, उसके बाद जब वो घर जा रही है, जाते समय वो चिड़िया गाना गाती थी। उस चिड़िया के गाने से इसकी थकान, इसका टायर्डनेस जो है दूर हो जाता था। किसका? लड़की का। इस तरह से सैनिकों को बता रही है। सैनिकों के अनुरोध पर लड़की ने चिड़िया को आवाज दी। सैनिकों के अनुरोध पर, अनुरोध यानी क्या है? रिक्वेस्ट। सैनिकों ने अनुरोध किया, रिक्वेस्ट किया। किससे? लड़की से रिक्वेस्ट किया। करने पर चिड़िया को आवाज दी। चिड़िया को जो है आवाज दी गई, बुलाया गया। आओ चिड़िया आओ कहकर बुलाया गया। मेरी छोटी सुंदर चिड़िया, अभी ये लड़की बोल रही है। किससे? चिड़िया से बोल रही है। मेरी छोटी सुंदर चिड़िया, छोटी सी सुंदर सी ब्यूटीफुल सी चिड़िया, हमारे राजा तुम्हारा मधुर संगीत सुनना चाहते हैं। हमारे जो राजा है, my king, our king wants to listen the sweet song of you।
तुम्हारा मधुर संगीत सुनना चाहते हैं। क्या तुम उन्हें गाना सुनाओगी? क्या तुम उन्हें गाना सुनाओगी? कहकर पूछ रही है। पूछने पर वो गाना गाती है या नहीं गाती है? महल को जाकर राजा के पास गाना गाएगी, नहीं गाएगी? हम लोग आने वाली कक्षा में देखेंगे। धन्यवाद।